बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नर्सरी जमात की इस्लामियात की क्लास में मैं आपकी इस्लामियात की टीचर आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग बच्चे? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घर में होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और अपना काम भी साथ साथ कर रहे होंगे। बेटे, आज की इस्लामियात की क्लास के लिए आपने अपनी इस्लामियात की किताब का सफ़ा नंबर 9 और 10 निकाल लेना है। ये है सफ़ा नंबर 9 जिस पर लिखा हुआ है तीसरा कलमा। अब चूँकि बहुत सारे बच्चों को पहला और दूसरा कलमा याद नहीं होता, तो मैं चाहूँगी कि आप पहले पहला और दूसरा कलमा सीख लें, तो फिर हम तीसरा कलमा और उसकी तरफ बढ़ेंगे। पहला कलमा आज हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम दूसरा कलमा भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पहला कलमा पढ़ेंगे। अव्वल कलमा या पहला कलमा त्वय्यब होता है। त्वय्यब का मतलब होता है पाक। आपने ये ज़रूर पीजी प्ले ग्रुप में पढ़ा होगा। अगर किसी ने पीजी में नहीं भी पढ़ा तो उन बच्चों को पता होगा कि पहला कलमा क्या है। पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा का मतलब है नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह ताला के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर आता है दूसरा कलमा या दोम कलमा। दूसरा कलमा है शहादत। पहले कलमे में आप ये इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला पाक है। तैयब का मतलब है पाक। ये 6 कलमे जो होते हैं ये इंसान पढ़ता है अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने के लिए। उसमें जो पहला कलमा है, जो सबसे पहला कलमा है, वो अल्लाह ताला के पाक होने की दलील है कि पाक है अल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों से जो लोग उनके साथ शरीक ठहराते हैं। जैसे कि बाज़ लोग कहते हैं कि फ़लाने खुदा ने ये दुनिया बनाई या फिर इस तरह या उस तरह, तो अल्लाह ताला इन तमाम शिरकों से पाक है जो मुख्तलिफ़ लोग उनके साथ करते हैं। तो जो मुसलमान हैं वो जब पहला कलमा पढ़ते हैं तो वो अल्लाह ताला की पाकियत बयान करते हैं। हमारे अल्लाह शिर्क से पाक हैं, उनके साथ दूसरा कोई भी शरीक नहीं है। उस पाकियत को हम कैसे बयान करते हैं? हम कहते हैं अपने मुंह से ला इलाहा नहीं कोई माबूद इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह ताला के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यानी जहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी पाकियत बयान की कुरान मजीद में, वहीं पर ये बयान कर दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। दूसरे कलमे में हम अल्लाह ताला की शहादत देते हैं, गवाही देते हैं। हम क्या कहते हैं गवाही में? अशहदु अन। अशहदु अन का मतलब है मैं गवाही देता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के, जैसा कि हम पहले कलमे में कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम गवाही देते हैं, बतौर गवाही ये चीज़ हम कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के, वहदहु वो वाहिद है, वो अकेला है, ला शरीक लहू उसका कोई शरीक नहीं, ला शरीक लहू उसका कोई शरीक नहीं, व अशहदु अन्ना और मैं गवाही देता हूँ मुहम्मदन के मोहम्मद अब्दुहु अब्द हैं, बंदे हैं, व रसूलो और रसूल हैं। किसके? अल्लाह ताला के। ठीक है, यहाँ पे जब हम दूसरा और पहला कलमा पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला की पाकियत और अल्लाह ताला के एक होने की गवाही देते हैं। ठीक है, आपका क्या काम है? आपने मेरे साथ पहला और दूसरा कलमा याद करना है। ठीक है, और जब आप पहला और दूसरा कलमा याद कर लेंगे तो तब हम किताब में जो तीसरा कलमा है जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वो हम फिर याद करेंगे। इस हफ्ते में आपका ये काम है कि आपने पहला और दूसरा कलमा ज़बानी याद करना है। ठीक है, आप बेशक उस
کا ترجمہ نہ یاد کریں، وہ میں آپ کو اسکول میں یاد کرواؤں گی، لیکن آپ نے اس کی عربی ضرور یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کریں۔ چلیں میرے ساتھ ایک مرتبہ دہرائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت میں نے گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے یہ دونوں کلمے یاد کرنے ہیں۔ اس ہفتے میں کیا کام کرنا ہے، آپ نے پہلا اور دوسرا کلمہ زبانی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔